आधार घोटाले के खुलासे के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी इस बहाने पीएम मोदी पर ही निशाना साधती नजर आई। बच्चों को जो स्कूल में खाना मिलता है, गर्भवती महिलाओं को जो पोषण का खाना मिलता है, उसके अंदर लूट की और करीब 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर घोटाला किया गया है। और वो डिपार्टमेंट सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंदर आता है, इसलिए सीधा आरोप उनके ऊपर है। आज ईडी का छापा मध्य प्रदेश सरकार के यहां लगेगा या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आज सीबीआई का छापा लगेगा? आज सीबीआई मध्य प्रदेश के अंदर एफआईआर दर्ज करेगी? नहीं। प्रधानमंत्री जी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नजर से पे। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या कल केजरीवाल जाएंगे जेल और क्यों जाएंगे जेल? केजरीवाल ही क्यों? भारत में अभी तक लाखों करोड़ों का घोटाला हो चुका है, परंतु सिर्फ केजरीवाल ही क्यों? दोस्तों मैं कुछ नाम आज आपको गिनवाने जा रहा हूं, जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे 10 गुरु घंटाल हुए हैं जो कि भारत के लाखों करोड़ों रुपए लेकर भारत से बाहर जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल क्यों? ना तो मैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य हूं, ना मैं केजरीवाल का भक्त हूं, परंतु आज अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है उसके लिए आवाज उठाना आवश्यक है। ये सवाल आप लोगों से है कि क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भारत का उभरता हुआ एक मजबूत विपक्ष है, जिसके कारण वर्तमान की सरकार उससे डर के अरविंद केजरीवाल पर बैक टू बैक उनके सभी मंत्रियों को, जैसे सबसे पहला सत्येंद्र जैन, दूसरा जो अभी वर्तमान में गए हैं वो मंत्री, और तीसरा अभी जो सम्मन आया है वो अरविंद केजरीवाल कल 16 अप्रैल को उनको ईडी ने और सीबीआई ने बुलाया है पूछताछ के लिए। क्या कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या वर्तमान की मजबूत सरकार अरविंद केजरीवाल की सभी चीजों से डर गई है? वर्तमान में अभी बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं अन्य कर्नाटक अभी वर्तमान में हो रहा है, अन्य राज्यों में बैक टू बैक चुनाव हो रहा है। उसमें अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 2 बार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार चला रहा है, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाया, गुजरात में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जिसके कारण सबसे मजबूत राष्ट्रीय पार्टी बनकर आप सभी जनता के समक्ष वो आ रहा है। इसीलिए बैक टू बैक उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये सवाल आप सबसे है, इस वीडियो के कमेंट में आके जवाब जरूर दें आप सब। इन चीजों पे कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के घोटालों को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। ये देखिए हेमेंद्र शर्मा जी का ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार में अकाउंटेंट जनरल द्वारा इंकित किए गए भारी भरकम स्कैम के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वो शिवराज सिंह चौहान को बतौर लूटमार सिंह चौहान जनता के बीच पेश करेंगे और इसके लिए कैंपेन चलाएंगे। तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में फिलहाल नहीं आया है। वैसे तो अकाउंटेंट जनरल का ऑडिट साल 2018 से लेकर 2021 के बीच का है, जिसमें कांग्रेस शासन के 15 महीने भी शामिल हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये स्कैम दिग्विजय सिंह के शासनकाल से लेकर चला आ रहा है और इसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं। अकाउंटेंट जनरल ने सिफारिश की है कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल कोई भी एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। तो सवाल ये है कि क्या बतौर मुख्यमंत्री क्या ये शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? वैसे वो डंपर स्कैम में और व्यापम स्कैम में घिरने के बाद उभर कर सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी आपने सुना हेमंत शर्मा जी को। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक एबीपी न्यूज का रिपोर्ट ला रहा हूं, उसमें सुनिए कि एबीपी न्यूज क्या कह रहा है। उसमें आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता
क्या कह रहा है ये भी सुने एबीपी न्यूज के रिपोर्ट में। निवाले पर डाका। जी हां, ये खबर है मध्य प्रदेश की, जहां गरीब बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया गया। पोषण आहार योजना के तहत मिलने वाला राशन चला तो गरीब बच्चों और महिलाओं के लिए था, लेकिन रास्ते में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग में 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार में घोटाला सामने आया है। सरकारी दस्तावेज में दिखाया गया कि हजारों टन राशन को ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया गया वो फर्जी निकले। असल में तो ये नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर्स के नंबर हैं। मध्य प्रदेश के इस घोटाले को भी उसी तरह अंजाम दिया गया है जैसे कभी चारा घोटाले को दिया गया था। ये बात हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, और दावा यह है कि पोषण आहार योजना में करोड़ों की हेराफेरी हुई है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही पास है। तो मध्य प्रदेश के 8 जिलों से ये बड़ा घोटाला सामने आया है, और हम आपको बता दें कि ये आहार घोटाले के खुलासे के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी इस बहाने पीएम मोदी पर ही निशाना साधती नजर आई। बच्चों को जो स्कूल में खाना मिलता है, गर्भवती महिलाओं को जो पोषण का खाना मिलता है, उसके अंदर लूट की और करीब 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर घोटाला किया गया है। और वो डिपार्टमेंट सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंदर आता है, इसलिए सीधा आरोप उनके ऊपर है। आज ईडी का छापा मध्य प्रदेश सरकार के यहां लगेगा या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आज सीबीआई का छापा लगेगा? आज सीबीआई मध्य प्रदेश के अंदर एफआईआर दर्ज करेगी? नहीं। प्रधानमंत्री जी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है। अभी आपने एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखी। अब मैं भारत के उन 10 गुरु घंटालों के नाम एवं उनके सारे विवरण आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं टीवी 9 की रिपोर्ट में। ये जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ये रिपोर्ट जरूर देखें। भारत में करोड़ों अरबों की धोखाधड़ी कर गायब हो जाने वाले गुरु घंटालों की कमी नहीं। साल 2010 के बाद से ऐसे अपराधियों की संख्या बढ़ी है। कड़े टैक्स कानून और बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के साथ साथ ऐसे मामले तेजी से सामने आए हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने उन लोगों के नाम देश को बताए थे जो भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड करके विदेश भाग गए। इनमें से हर एक पर कई 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। केंद्र की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। इनमें कई नाम तो ऐसे थे जो खासे मशहूर थे। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 गुरु घंटालों के बारे में। तो गुरु घंटालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है विजय माल्या का। विजय माल्या को भारत में आर्थिक अपराधों का पोस्टर बॉय कहा जा सकता है। उस पर धोखाधड़ी, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं। माल्या के पीछे आयकर विभाग और सीबीआई की टीमें हैं। भारत के 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट जाकर ये गुहार लगा चुके हैं कि माल्या ने कर्ज के रूप में जो 9,000 करोड़ रुपए लिए थे वो उन्हें वापस दिलाए जाएं। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले माल्या का बुरा वक्त 2012 से शुरू हुआ। मार्च 2016 में माल्या ने भारत छोड़ ब्रिटेन में शरण ले ली थी। तब से वो वहीं पर रह रहा है। माल्या की पावर सर्किल्स में पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब वो विदेश भागा उस वक्त वो राज्यसभा सांसद था। अप्रैल 2016 में विदेश मंत्रालय ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया। 2 मई 2016 को माल्या ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। अब भारत चाहता है कि माल्या को भारत लाकर उसका ट्रायल चलाया जाए। अगला गुरु घंटाल नीरव मोदी। हीरो का सौदा करने वाले नीरव मोदी पर 13,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर भाग जाने का आरोप है। फिलहाल वो ब्रिटिश जेल में कैद है और भारत प्रत्यर्पित किए जाने की कोशिशें चल रही हैं। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से फ्रॉड किया। इसमें बैंक के कुछ कर्मचारियों ने भी उसका साथ दिया। नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों जनवरी 2018 में पीएनबी फ्रॉड का खुलासा होने से पहले भारत भाग गए थे। नीरव मोदी पर अमेरिका में भी एक मुकदमा चल रहा है कि उसने ग्राहक को लैब में बनी अंगूठियां असली बताकर बेच दी। मेहुल चोकसी। नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी को भारत भगोड़ा घोषित कर चुका है। इस समय एंटीगा एंड बरबूडा में रह रहे चोकसी को भारतीय एजेंसियां यहां लाने की तैयारी कर रही हैं। चोकसी उसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है जिस पर पीएनबी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का कर्ज लेने का आरोप है। 2013 में चोकसी पर स्टॉक मार्केट से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा था। अगला गुरु घंटाल ललित मोदी।
ललित मोदी उन शुरुआती बड़े नामों में से हैं जो आर्थिक अपराधों के लिए जांच एजेंसियों के निशाने पर आए। वो इंडियन प्रीमियर लीग के पहले चेयरमैन और कमिश्नर थे और 2010 तक इस पद पर रहे। आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी ने मोदी पर परेशान करने का आरोप लगाया तो बीसीसीआई ने उन्हें हटा दिया। इसके बाद ललित मोदी लंदन चले गए। जांच शुरू हुई और 2013 में उन्हें वित्तीय अनियमितताओं, अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया। ललित मोदी पर बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया था। 2014 में केंद्र सरकार ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। अदालत से मोदी को राहत मिली। प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी के खिलाफ ग्लोबल वारंट इशू करने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि 2017 में यह दरख्वास्त खारिज कर दी गई। शिविंदर मनमोहन सिंह, मलविंदर सिंह ब्रदर्स को रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड यानी आरएफएल को धरातल पर लाने का क्रेडिट जाता है। दोनों भाइयों पर आरोप है कि इन्होंने जानबूझकर परिवार की कंपनी का बकाया नहीं चुकाया। दोनों ने अपने शेयर्स बेचकर पैसा जुटाना चाहा, मगर कर्ज नहीं चुका सके। इसी साल फरवरी में मलविंदर ने शिविंदर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना बताए 740 करोड़ रुपए आरएफएल से डाइवर्ट किए। दोनों भाई फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। विक्रम कोठारी, कर्ज लेकर ना चुकाने वालों में रोटोमैक के डायरेक्टर विक्रम कोठारी का भी नाम है। अपनी कंपनी के जरिए उन्होंने 7 नेशनल बैंक से 2,919 करोड़ रुपए के लोन लिए। कोठारी ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर कर्ज लिया। ब्याज वगैरह मिलाकर ये रकम साल 2018 तक करीब 3,695 करोड़ हो चुकी थी। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक कोठारी ने कई किश्तें नहीं चुकाई। कोठारी की कई प्रॉपर्टीज सीज की जा चुकी हैं। फिलहाल वो सीबीआई की गिरफ्त में है। गुरु घंटालों की लिस्ट में अगला नाम है जतिन मेहता का। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसा एक और हीरा व्यापारी विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी के डायरेक्टर के रूप में मेहता पर 7,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाने का आरोप है। साल 2012 से उनका कोई अता पता नहीं है। एफआईआर में मेहता पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग का मामला दर्ज है। इसी साल जून में सीबीआई ने 2 और एफआईआर दर्ज की, जिसमें जतिन मेहता पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 587 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड करने का आरोप है। संदेसरा ब्रदर्स, स्टर्लिंग बायोटेक, एसबीएल के प्रोमोटर्स नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा नाम के 2 भाइयों पर भारतीय बैंकों से करीब 14,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप है। सीबीआई ने 2017 में संदेसरा बंधुओं और दीप्ति संदेसरा के खिलाफ 5,383 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया था। फिर ईडी ने जांच की तो पता चला कि संदेसरा ग्रुप की कंपनीज ने भारतीय बैंकों की विदेश में स्थित शाखाओं में से करीब 9,000 रुपए का कर्ज लिया। जिस बात के लिए कर्ज लिया गया, पैसा उससे अलग काम में लगाया गया। अब ईडी इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज अटैच करने की कवायद में जुटा हुआ है। अगले गुरु घंटाल आशीष जोबनपुत्र। गुजरात के आशीष जोबनपुत्र की फर्म पर 2 सरकारी बैंकों को 804 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक इस साजिश में बैंक के अधिकारी भी मिले हुए थे। कंपनी पर फर्जी इंपोर्ट दिखाकर करोड़ों रुपए का गोलमाल करने का आरोप है। ये सारे अवैध ट्रांजैक्शन करने के बाद आशीष अपने परिवार को लेकर भारत से भाग गया था। पारेख फैमिली, कोलकाता की श्री गणेश ज्वेलरी हाउस इंडिया लिमिटेड पर 25 बैंकों से 2,762 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी के चीफ प्रमोटर्स कमलेश पारेख, नीलेश पारेख और उमेश पारेख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर रखा है। इन लोगों ने भारत में कई कंपनियां खड़ी की और उनके जरिए विदेशों में खूब पैसा भेजा। मामला खुलने से पहले ही सब के सब विदेश भाग गए। बैंकों से जो कर्ज लिया गया उसे लौटाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। ईडी फिलहाल इस फर्म की संपत्तियों को अटैच कर नुकसान की भरपाई कर रही है। तो ये थी देश के 10 गुरु घंटालों की लिस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देखा आपने अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण घोटाले, बड़े बड़े घोटालों का जो सरदार था वो कौन था, कहां है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। इसी तरह से दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।